धन्यवाद। मैं राजकिशोर सिंह पहुंचे हुए हूं जिला अधिवक्ता परिषद के अध्यक्ष मोहन बर्मन के समक्ष, जहां इन्हें जो है नव मनोनीत जिला अध्यक्ष पद का दायित्व सौंपा गया है। सबसे पहले हम दादा को धन्यवाद करते हैं कि आपको जो है अधिवक्ता परिषद का अध्यक्ष बनाया गया है। धन्यवाद। और इसके अतिरिक्त जो है आप माँ चंचला महोत्सव के एक वरिष्ठ सदस्य हैं, इसलिए आपके समक्ष आया हुआ हूँ। विगत दिनों सोशल मीडिया के माध्यम से किन्हीं के द्वारा कहा गया कि आप लोग जो चंचला महोत्सव कराते हैं उसमें जो बच्ची लोगों को लाते हैं उसका माथा का पट्टी जो है इधर उधर आप लोग जो है नहीं देखते हैं, फलतः लोग बिक देता है, कुछ लोगों को इतराज होता है। इसमें जरा हम जानना चाहेंगे कि इसमें क्या होना चाहिए। सबसे पहले तो मैं आप लोग का आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोग सभी मेरा आज जो खुशी का माहौल है, मैं अध्यक्ष मनोनीत हुआ हूं अधिवक्ता परिषद का, जिसके चलते सभी मैं अपना पत्रकार बंधुओं का, सोशल मीडिया का, सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूं। मेरा कर्म जीवन जामतरा अधिवक्ता संघ में विगत 50 वर्षों से है। 50 वर्षों से रहने के साथ साथ मैं बहुत सारी सामाजिक कार्यों में भी जुड़ा हुआ हूँ, सामाजिक धार्मिक कार्यों में जुड़ा हुआ हूँ। आज मेरा एक पहचान है, मैं अपने को धन्य मानता हूँ कि मैं माँ चंचला महोत्सव कमेटी के एक सक्रिय सदस्य हूँ, साथ साथ एक वरिष्ठ नागरिक भी हूँ। और वरिष्ठ नागरिकों का टीम का जो जिम्मेवारी हम लोग को दिया जाता है, माँ चंचला कमेटी का, महोत्सव कमेटी का जो भी जिम्मेदारी हम लोग को सौंपा जाता है, हम लोग स्वतः उसको निर्वहन करते हैं। और बड़ी ही पवित्रता से, बड़ी ही हम लोग ध्यान देते हुए सभी कार्यों को सुसंपन्न करता हूं। और सुसंपन्न करने के निमित्त आज 10वां जो महोत्सव हम लोग को पार हुआ, ये हम लोग का बहुत ऐतिहासिक रहा। और पूरे झारखंड में नहीं, पूरे देश में इसका एक प्रचार हुआ। जो जामताड़ा में झारखंड में जामताड़ा में जो महोत्सव कमेटी होता है, महोत्सव माँ चंचला का महोत्सव होता है, एक अद्वितीय है। बाबा बैद्यनाथ के बाद एक लंबी कतार जो लगता है, ये हम लोग का जामताड़ा में ही देखने को मिलता है। ये सौभाग्यशाली मानता हूँ जो रहते हैं, अमेरिका से हम लोग जुड़े हुए हैं और महोत्सव कमेटी को सराहता है। जब आप लोग कैसे इसको निर्माण करते हैं, आश्चर्यजनक बात है। अगर इस महोत्सव कमेटी को जो हम लोग चलाते हैं, इसमें कोई भी व्यक्ति अगर पूर्व आग्रह से ग्रसित होकर इसको बदनाम करने के निमित्त अगर कोई भी इसमें दुष्प्रचार करते हैं, तो हम लोग कतई इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्योंकि माँ का एक भक्त होने के नाते हम लोग करते हैं, इसी में हम लोग का किसी का कोई स्वार्थ जुड़ा हुआ नहीं होता है। 500 व्यक्ति हम लोग दिन रात लगे हुए रहते हैं कि माँ का इस भव्य आयोजन को कैसे हम लोग सफल बनाने। रहा लंबी कतार है, बच्चियों का लाइन लगती है। इसमें किसी तरह से कोई भी बच्ची आज तक हम लोग के समक्ष नहीं आई जो हम लोग को किसी तरह के कोई कष्ट हुआ, कोई दुख हुआ, चाहे पीड़ा हुआ। एक बच्ची जो 8 साल की थी, लाइन में खड़ी थी, हम उसको पूछे, बेटी तुम 4 बजे जब भोर से खड़ी हो, पानी पियोगी का? नहीं, हम माँ का जब तक हम कलश नहीं उठाएंगे तब तक हम पानी नहीं पिएंगे। अब बताइए, एक 8 वर्ष का बच्ची का मन में अगर यदि ये संकल्प रहे जो हम माँ का कलश लेके चलना है हमको, और दिन को 11 बजे, 11:30 बजे, 12 बजे तक वो बड़े खड़ी रहती है और कलश लेके चलती है, तो क्या माँ का असीम कृपा है जो हम लोग इसका निर्वहन करते हैं और हम लोग इसका अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। बड़े हमें दुख के साथ कहना पड़ता है, अगर कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति विशेष इसका दुष्प्रचार कर रहा है तो हम लोग तो उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, साथ साथ माँ चंचला भी उनको बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्योंकि माँ का भक्त का सवाल है, हम लोग का ऐसा अनुभूति हुआ है, हम लोग का साथ साथ जैसे माँ साक्षात रूप से चल रही है। 11,000 कलश के यात्रा लेकर निकलना, माँ के भव्य रथ के साथ निकलना और माँ का गाजे बाजे का साथ निकलना
और माँ के जो भक्त अनुयायी हैं, वरिष्ठ नागरिक, इस बार तो 500 वरिष्ठ नागरिकों का एक जत्था निकला, जो अभूतपूर्व है, जो हम लोग को रास्ता। इसके अतिरिक्त और एक बात कहा गया है कि माँ चंचला महोत्सव जो आप लोग करते हैं, उसके जो बड़ी सदस्य हैं, चाहे अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा कहता है कि केस करवा दिया जाता है, CWC को भेज दिया जाता है एक जो है सामूहिक विवाह कार्यक्रम में। ऐसा कोई भी बात नहीं। जो भी मान लीजिए अगर बदनाम करने के लिए किसी को करते हैं, बदनाम करने के लिए किसी को करते हैं, सामूहिक व्यक्ति विशेष को जहां इन्होंने भेजकर, टीम भेजकर इसको बंद करवाने के लिए कोशिश करते हैं, ये बात हम लोग इसको विश्वास नहीं करते। चूंकि यहाँ पर CWC का अंतर्गत यहाँ पर निर्देश दिया गया था उन लोगों को, स्वयं आके पदाधिकारी निर्देशित किए हैं कि आप लोगों को जो भी अकाउंट जुड़ाकर शादी कर रहे हैं, उसमें आप लोग जो अवयस्क हैं, जो 18 वर्ष का नीचे का है, उसका प्रमाण पत्र आप लोग दाखिल करें। अगर प्रमाण पत्र दाखिल नहीं कर सकते हैं तो शादी में लोग सम्मिलित ना करें। हिदायत दिया गया था। जो लोग बोला हम लोग अक्षरा सिंह को भी लाए, सब चीज की बड़ा कार्यक्रम की, आप लोग कहाँ बड़ा कार्यक्रम करते हैं? ठीक है, बड़ा कार्यक्रम होने से नहीं होगा ना, आदमी में उसका कितना प्रभाव पड़ा। हम बहुत बड़ा कार्यक्रम कर दिया, आदमी में कोई प्रभाव नहीं पड़ा उसका। उसका माँ बाप कहाँ कुछ करता है? कोई मान लीजिए कि जिसका शादी हुआ, उसका माँ बाप कोई कंप्लेन नहीं किया है, फिर CWC को क्या दिया? माँ बाप कंप्लेन नहीं किया, लेकिन कानूनी तौर पर कुछ भी काम तो किया जा सकता है ना, किया जाना तो वैध है ना। अगर यदि मान लीजिए माँ बाप ठीक है, माँ बाप नहीं किया, उसका शादी मान लीजिए पार कर दिया, तो जो संस्था करवा रहा है वो संस्था तो दोषी है। उस पर संस्था तो कोई अवैध काम नहीं कर सकता है। संस्था कहता है फिर हमको यहाँ केस करा दिया नगर पंचायत में। नगर पंचायत में अगर कोई आप अपना यदि अपराध करेंगे तो इसमें नगर पंचायत क्या करेंगे? नगर पंचायत में अपराध आप खुद कर रहे हैं। मान लिया जाए जैसे हाईकोर्ट का, ऑनरेबल हाईकोर्ट का जैसे ऑर्डर है, स्टेटस को ऑर्डर है, इसको अवमानना कीजिएगा। अवमानना करके आप अपने मनमानी तौर पर ताला तोड़ के उसको सामान निकाल लीजिएगा, चोरी कर लीजिएगा, तो क्या आदमी हाथ पर हाथ धर कर बैठे रहेगा? नहीं रहेगा। उस पर तो कार्रवाई होगा ही, जो अपराध कीजिएगा उस पर तो कार्रवाई होगा ही। अब क्यों करने के, ताला तोड़ने के? लेकिन सोशल मीडिया में चल रहा है कि कुछ जो है ऐसी चोरी का आरोप लगा है, इस पर लगा है। आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं, नाम आप भी नहीं बोल रहे, हम भी नहीं बोल रहे हैं। कहते हम इतना खर्चा किए, अक्षरा सिंह को ला करके यहाँ पर नचवाए, तो हम क्या ऐसी चोरी करेंगे? ये बात तो देखिए, कोई भी अगर आदमी बहुत बड़ा काम करता है और अगर यदि कोई अपराध करता है तो इसका मतलब जब हम बहुत बड़ा काम कर लिए तो हम अपराध नहीं कर सकते। अपराध करना आदमी का प्रवृत्ति, मनोवृत्ति पर निर्भर करता है, और कोई काम करना उसका महत्व पर निर्भर करता है। ठीक है, आप बहुत बड़ा काम कर दिए, अकाउंट जोड़ा के शादी कर दिए, लेकिन उसके साथ साथ ये भी तो आप अपराध कर रहे हैं। इस अपराध का दृष्टि से तो आपको देखा जाएगा न। कोई भी अगर यदि बड़ा काम कर दे तो कोई अपराध उसको साबित नहीं होगा। तू कहता हम सिंदूरदान नहीं यहाँ करवाए, सिंदूरदान सब अपना अपना घर में जाके किया, चाहे कहीं किया, बरातिये सजवाए, उसके बाद इसमें व्यवधान हो गया। CWC सिंदूरदान हमारा नहीं कहता, जो सिंदूरदान नहीं होने दिया उसको भगवान देखे। तो इसके लिए मान लीजिए जवाब हम लोग के पास है जो ठीक है, सिंदूरदान आप कहते हैं नहीं करवाए, लेकिन अमुचा समूचा शादी का आप तो लिख दिए, आप तो पेपर में भी आया, सबके आए तो हाँ शादी संपन्न करवा दी। अकाउंट जोड़ा शादी का हमने महत्व जो हम कार्यक्रम किए, ये बहुत बड़ा कार्यक्रम हो गया, तीर मार लिए, लेकिन उसका गहराई में अगर देखा जाएगा तो कहता है कि CWC के कारण नहीं किए हम सिंदूरदान, कुछ आदमी लग गए हमारे पीछे, इसीलिए सिंदूरदान हम नहीं किए। नहीं तो इससे बचने के लिए जो भी अभी मनगढ़ंत स्टोरी दिया जा रहा है उससे कोई भी बच नहीं सकता। बोला हल्दी लेपन तो हुआ, उसमें अक्षरा सिंह भी सबको हल्दी लगाई, लेकिन सिंदूरदान नहीं करने दिए आप लोग। हम लोग कहाँ नहीं करने देंगे, जो है आप लोग नहीं, मैंने CWC जो किया है तो CWC का हस्तक्षेप किया है। और उसके बाद जो है क्या आप लोग बोल दिए कि कोई स्टेटस मेंटेनेंस नहीं हुआ, तो इसमें ताला टूट गया, उधर से बराती निकल गया और नगर पंचायत में चोरी हो गई, नगर भवन। इसमें भी जो है अफरा तफरी माहौल हो गया, सिंदूरदान नहीं हुआ। आखिर में सिंदूरदान क्यों नहीं?
सिंदूर दान तो आप वो लोग जाने क्या क्यों नहीं हुआ। हम लोग तो जानते हैं जो अकाउंट जोड़ा का जो जैसे पेपर में पढ़े जो अकाउंट जोड़ा का शादी संपन्न हो गया, हम लोग देखते शादी संपन्न कर लिया। अब कहाँ जाकर सिंदूर दान किया क्या नहीं किया उसका तो जिम्मेवारी बनता है, अपना जो संस्था है उसका तो जिम्मेवारी बनता है। वो अपना क्यों नहीं उसको हाईलाइट कर रहा है, वो तो नहीं कर रहा है। तो इसीलिए हम कहते हैं जो भी अक्षरा सिंह वाला कार्यक्रम देखने आप गए कि नहीं? ना हम किसी भी कार्यक्रम में नहीं, हमको निमंत्रण नहीं था, ना आमंत्रण था, ना कुछ हमको एक रिकॉग्निशन नहीं था। बड़े आदमी बड़े बोल रहा है कि हम जामताड़ा में बहुत बड़ा कार्यक्रम करा दिए, अक्षरा सिंह को ला दिए, इसके लिए धन्यवाद नहीं दीजिएगा कमेटी को? क्या है अखिराज सिंह एक तो बने जे कोई भी आके एक तो नर्तकी आकर नाच करके चली जाएगी, गाना करके चले जाएगी, कलाकार ठीक है अपनी जगह पर है, हम उसको क्या थैंक्स देने जाएंगे, थैंक्स देने क्या किया जाएंगे। हम लोग का ना उसमें थैंक्स में कोई आमंत्रित किया गया था, ना बोला गया था, ना किसी तरह से कोई बना। CW के पास कुछ रिपोर्ट आया कि मैंने किसका शादी हो रहा था, कौन था इसमें व्यस्त हम लोग था, देखिए व्यस्त था? इसको हम लोग जो कानूनी प्रक्रिया है उसके तरफ से हम लोग देख रहे हैं, कानूनी प्रक्रिया के तरफ से देख रहे हैं। इसकी जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट को हम लोग देख रहे हैं, उसको हम लोग जो सूचना अधिकार के तहत हम लोग ले रहे हैं उसके बाद पहले हम लोग को सेटिस्फेक्शन होगा तो हम लोग उस पर कानूनी कार्रवाई करेंगे। देखिए 50 साल से आपको जो है कानून का एक तरह से आप लंबा एक्सपीरियंस, आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं संदेश यही देना चाहता हूँ जो समाज में कुरीति न हो, समाज एक स्वस्थ समाज बने, और समाज में कोई किसी तरह से भेदभाव करके अगर कोई अपना सस्ता जो है जनप्रियता अर्जन करना चाहता है तो हम लोग उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। मान लिया जाए ठीक है आप शादी करवा रहे हैं, लेकिन शादी कराने के पीछे अगर यदि आपका मन में एक बैठा हुआ है कि हम शादी कर लेंगे और बहुत बड़ा हम लोग काम कर लिया और उसमें हमको पॉपुलरिटी गेन हो जाएगा, ये बात हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्योंकि समाज में जब रहना है, समाज को दृष्टि देखना है और समाज को उसी दृष्टि से हमको देखना है। तो हम समझते हैं जो भी किया गया है गलत तरीके से किया। मैं अपना कानूनी जो परामर्श आपको दे रहा हूं, जो इसमें गलत हुआ है, एक साथ में मान लीजिए इधर शादी भी हो रहा है, इधर निकाह भी हो रहा है, ऐसा हम लोग को सुनने में आया। जब जो है जब सिंदूर दान हुआ तो कलमा कहाँ पढ़ाया? जब शादी होगा तब न कलमा पढ़ाएगा, न कलमा पढ़ाया और न सिंदूर दान हुआ। तो जो लोग बोल रहा है, ठीक है लोग बोल रहा है, जो तो CWC अगर गया, ऐसा बात है बोला तब तो CWC गया, उसके बाद सुना जब जो बोल रहा है जब नहीं शादी नहीं हुआ, एक भी शादी नहीं हुआ, तब तो इंटर प्रोग्राम ही उसका फ्लॉप हो गया। क्या हुआ तब? अगर यदि शादी नहीं हुआ कहते हैं तो इतना बड़ा ढोल बाजा, तो ये हल्दी लेप, तो ये गाना बजाना, अक्षरा सिंह को लाना, क्या महत्व रहता है? इतना कानून का पेचीदा करिएगा, शादी करेगा क्यों नहीं होगा? तो कानून कहाँ लिए बना है? तो कानून को तो फाड़ देना चाहिए था, कानून को फेंक देना चाहिए रास्ते से। जो नहीं हम कानून को नहीं मानेंगे, तब तो दबंग आदमी तब कानून को नहीं मानेंगे, तब तो समाज में क्या मैसेज जाएगा आपका? समाज में मैसेज जाएगा जब ठीक है हम भाई बड़े आदमी हैं, कानून को नहीं मानेंगे आप। अब कहना है कि देखिए आदमी आया था दूर दराज से शादी करने के लिए, इतना जो है कागज पत्र आदमी कहाँ से देगा? कागज पत्र जो वो लोग नहीं देगा, लेकिन जो संस्था चलाते हैं तो उसके पास तो बुद्धि रहना चाहिए ना, अकल रहना चाहिए ना। जब भाई हमको जो करना होगा तो हमको आगे पीछे हमको इसका क्या परिणाम होगा उसको तो देखना होगा ना हमको। समस्या गलत बोल रहा है कि हम मान लीजिए हमको वकालती अपने करने कार्यक्रम को जो राजू जी हम वकालती करने चले जाएंगे और कानून को नहीं पढ़ेंगे तो हमारा वहाँ पर वकील साहब जज साहब आप लोग क्या बोलेंगे? आप बिना पढ़े चले आएंगे। तो उस तरह से अधिवक्ता जो है बड़ी अधिवक्ता, इनका कहना सही है, कहीं न कहीं चूक हुई है, तभी जो है चाहे वो CWC चाहे स्टेटस को मेंटेन को लेकर के DC ने आदेश दिया SDO को, फिर SDO ने आदेश दिया नगर पंचायत, क्योंकि ये स्वामित्व का विवाद था कि संपत्ति नगर पंचायत का है कि JBC का है, तो इससे क्या माना जाए? एक में तो इसका हाईकोर्ट में केस चल रहा है कि संपत्ति जो है JBC का है कि संपत्ति जो है आपका जाकर के नगर पंचायत का है, लेकिन एट लास्ट जो है SDO DC के निर्देश पर आदेश देते हैं नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी को
कि संपत्ति आपकी है, आप इस पर जो है मुकदमा दर्ज कीजिए। संपत्ति किसका हुआ, अभी तो केस चल रहा है, स्टेटस को मेंटेन भी है। इधर जो है तोड़ा तोड़ी भी कौन किया नहीं किया, ये तो जो है रात की अंधेरे में नहीं जानता है, लेकिन यहाँ घास खाए गधा और कलरू पिटाए थे, घास खाए गधा और कलरू पिटाए थे। जो कार्यक्रम हो रहा है, कार्यक्रम का जो हम संस्था के जो माने अध्यक्ष हैं, संस्था को चलाने वाले हैं, तो कोई भी कार्यक्रम मान लिया जाए जो हम लोग कहते हैं चंचला महोत्सव कमेटी में हम लोग संस्था के मना चलाते हैं, तो हम लोग को कोई बच्ची के साथ ही जो गिर गया, चाहे दुपट्टा गिर गया, उसको पैर से लांग दिया, फलना कर दिया, तो ठीक है, विश्व में हम लोग इसको भी अपना नजर में रखेंगे जैसा नहीं हो, लेकिन संस्था जो चलाते हैं उसको भी तो नजर में रखना पड़ेगा। चलिए, यही बात लेकर के वकील साहब को रंज था, क्योंकि उनके द्वारा कहा गया था कि मां चंचला महोत्सव में जो बच्चियां आती है, जो पट्टी लगाते हैं, उनका पट्टी जो है गिर जाता है, लोग पैर से रोनते हैं। इसी को लेकर के आक्रोशित थे और अपने जो है बात को इन्होंने, अपने भड़ास को इन्होंने निकाला है। धन्यवाद। जामताड़ा से राशि।